हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए है स्पेशली। अगर आप क्लास 9 और 10 में हो और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। बेसिकली आज हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेटेजी किसकी स्ट्रेटेजी? बोर्ड एग्जाम की। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में टारगेट है 95% प्लस की क्लास 10 में, तब आपको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्या चीज आपको पढ़ाई करना चाहिए और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, ये सब बात हम डिटेल्स में जानेंगे। देखो बच्चों, अगर क्लास 10 में 95% प्लस छोड़ना है तब उसकी तैयारी क्लास 7 या 8 से नहीं करना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है कुछ या क्लास 8 में आपका परसेंटेज कितना है। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर काम में आएगा। क्लास 7, 8, क्लास 6 का भी कॉन्सेप्ट काम में आएगा, लेकिन आपका मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लास 8 में आपका कितना मार्क्स था, 9 में भी कितना मार्क्स है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लास 10 में हो और बिगिनिंग से आप अगर फोकस्ड हो और मेहनत करते हो तो 95 प्लस आपके साथ है। कैसे है देखते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आता है। क्लास 10 में अगर आप सीबीएसई के हो या आईसीएसई का, तो आपको दिक्कत आएगा सबसे बड़ा मैथ्स में। मैथ्स बहुत लोगों को दिक्कत देता है। पहली बात हो गई मैथ्स, और दूसरा साइंस के फिजिक्स पार्ट में। ये दोनों सब्जेक्ट भी आपका परसेंटेज गिरा देते हैं। बाकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, वो सब तो हो ही जाएगा। अगर आप 2-3 महीने भी पढ़ाई कर लोगे तो वो सब्जेक्ट्स आप कवर अप कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स मार डालेगा आपको। फिजिक्स, ये दोनों भयानक या खतरनाक सब्जेक्ट्स लगते हैं बच्चों को। असल में नहीं है, असल में बहुत सिंपल है। मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। पहली बार है, मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा फॉलो कीजिए। आर डी शर्मा ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है आर डी शर्मा सर का। इसका क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप आर डी शर्मा कर लोगे ना, तब अगर ढंग से कर लोगे 80% क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लोगे तो मैथ्स में तो आसानी से 90 प्लस आ ही जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक फायदा यह भी होता है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। बहुत सारे स्टेट बोर्ड में क्लास 10 में आर डी शर्मा सिलेबस में नहीं है, उनके सिलेबस में एनसीईआरटी है। लेकिन अगर आप आर डी शर्मा कर लेते हो तो एनसीईआरटी हलवा हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब आप एडवांस प्रॉब्लम्स करते हो उसका नीचे का लेवल का प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाता है। तो आर डी शर्मा मैथ्स के लिए फिक्स्ड, लेकिन सिर्फ आर डी शर्मा नहीं, आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी। और अच्छे से लिख देता हूं मैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। स्ट्रेटेजी, फुल स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। और अगर बोर्ड्स में 95 प्लस नहीं आया तो कमेंट करना। देख लेते हैं मैथ्स में एडिशन प्लस एनसीईआरटी कब? थ्रू आउट द ईयर बोलेंगे। थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं कि 10 दिन कर दिया और फिर छोड़ दिया। थ्रू आउट द ईयर करना है। मिनिमम 2 आवर्स पर डे। ये होगा मैथ्स के लिए एकदम फर्स्ट क्लास स्ट्रेटेजी, बढ़िया स्ट्रेटेजी। आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप मैथ्स में 0 से हीरो बन सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 आवर्स पर डे तो मैथमेटिक्स करना ही करना है। आप कोई शादी में जा रहे हो
कोई बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने से भी तो हो जाएगा, लेकिन मैथ्स तो जरूर करना। 2 घंटा फिक्स निकालना मैथ्स के लिए क्लास 10 का थ्रू आउट द ईयर। फिर आते हैं साइंस में। साइंस में आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है। इसका टाइम का रेशियो दे देना 3:2:1। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो साइंस, तो 3 घंटा आपका लगना चाहिए फिजिक्स में, 2 घंटा आपका लगना चाहिए केमिस्ट्री में, और 1 घंटा बायो में काफी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है और बायो बहुत वीक है, उसके लिए अलग होगा, लेकिन नॉर्मल पर्सपेक्टिव से ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आपको 2 चीज में ध्यान देना है। एक है कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम्स भी अच्छा खासा प्रॉब्लम्स का लेवल होता है सीबीएसई और आईसीएसई का, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को तो ध्यान में रखना ही है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस याद करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी का रीडिंग काफी है। कॉन्सेप्ट्स के लिए फिजिक्स में भी एनसीईआरटी ही। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, वो देख सकते हो, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आप फिजिक्स वाला सर से भी कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, अलग पांडे सर। और अगर आपको बुक ही चाहिए तो बुक भी है, एग्जाम आइडिया यूज कर सकते हो, अच्छा है, या अरिहंत का क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात हो गई साइंस और मैथ्स की। नेक्स्ट आते हैं छोटा सब्जेक्ट्स। जो बच्चा थोड़ा मैथ्स और साइंस में अच्छा है, उसको बोर्ड्स में दिक्कत देता है सोशल, क्योंकि उसमें याद रखने वाला चीज बहुत है। लिख लेते हैं सोशल। सोशल में क्या करेंगे? एनसीईआरटी पूरा याद करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी। इसमें एक भी आउटबुक नहीं यूज करना है, बाहर का बुक जरूरत ही नहीं है। अगर आपका टारगेट 95, 97 है, तो भी आउटबुक जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? एनसीईआरटी फुल A to Z याद होना चाहिए एनसीईआरटी। ऐसे यहाँ पे भी इजी पार्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आसान है। हिस्ट्री है याद करने वाला ज्यादा, हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस भी इजी में ही आता है, और ज्योग्राफी थोड़ा याद करने वाला, क्योंकि वहां पर वो क्रॉप प्रोडक्शन है, तो ज्योग्राफी भी याद कर लीजिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी सोशल। और बाकी जो रह गया आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश तो वही जाएगा, एनसीईआरटी रीडिंग मार लेना, और अरिहंत का जो क्वेश्चन बैंक है, या एक बुक भी आता है अरिहंत का गाइड, वो फॉलो करने से हो जाएगा। ग्रामर के लिए थोड़ा सा, ग्रामर जो है, किसका ग्रामर? इंग्लिश का। हिंदी के लिए सब अपना अपना बुक चूज कर सकते हैं, इसमें ये कोई टफ वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद से कर लिया जा सकता है। इंग्लिश ग्रामर के लिए एक अच्छा बुक आप लीजिएगा, बहुत सारा बुक्स है, कोई भी ग्रामर का बुक जो आपको अच्छा लगे वो यूज कीजिएगा। अरिहंत का भी जो बुक मिलेगा उसमें भी आपको ग्रामर पर दिया जाएगा, और आपका स्कूल में भी तो ग्रामर किया करवा देंगे ही, तो स्कूल नोट्स भी काम आता है ग्रामर के लिए। और अगर ग्रामर में डाउट्स हो तो वो पहले से ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर आपको टेक्स्ट में भी कम देगा। टेक्स्ट में क्या, जो कॉम्पोजिशन आप लोग लिखेंगे, कॉम्पोजिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्या, आर्टिकल राइटिंग, ये तो कॉम्पोजिशन में आ ही गया। लॉन्ग क्वेश्चंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बहुत मार्क्स डिक्रीज हो जाता है। उसको ना करने के लिए, वो गलती ना करने के लिए इंग्लिश ग्रामर और
स्पेलिंग्स में मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हो गई थोड़ा सा स्ट्रेटेजी। अगर ये फॉलो करेंगे तो 95% तो ऐसे आ जाएगा बोर्ड्स में, क्योंकि क्लास 10 का बोर्ड्स कोई बड़ा बात नहीं होता है। और आपका स्ट्रेटेजी और भी फुल फ्लेजेड होगा अगर आप प्रिपरेशन क्लास 9 से शुरू करें। 9 में ही आप मैथ्स का आदि शर्मा कीजिए। 9 में ही अगर आपको पॉसिबल हुआ तो थोड़ा थोड़ा क्लास 10 का सिलेबस भी कवर कीजिए, 10 क्लास का। तब 10 में तो आसान हो जाएगा। 10 में 10 का एडिशन हो कीजिएगा और थोड़ा साइंस में कर दीजिए। और बाकी सब्जेक्ट्स अगर एक बार आप क्लास 9 में ही टच कर दो, इंग्लिश ये सब तो आसानी से किया जा सकता है। इंग्लिश और हिंदी और एसएससी सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप थोड़ा सा भी टच कर दे क्लास 9 में 10 का सिलेबस, तब 10 में आप मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप। और एक बार यहाँ पर आता है कि बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि भैया स्टडी कितना आवर्स करना चाहिए, स्टडी आवर्स, और रूटीन क्या होना चाहिए। देखो बच्चों, स्टडी आवर्स फर्क नहीं पड़ता। कोई 6 आवर्स पढ़ के भी 97% ले आता है और कोई 10 आवर्स पढ़ के भी 85% ले आता है। तो क्वांटिटी, स्टडी आवर्स के क्वांटिटी में डिपेंड कुछ नहीं करता, डिपेंड करेगा क्वालिटी में, कितना क्वालिटी स्टडी आप कर रहे हो। टीचर से बातचीत कीजिएगा, डाउट्स पूछिएगा, क्लास में ज्यादा सवाल पूछिएगा, जो सवाल मन में है वो ही पूछ लीजिएगा। इससे ये स्टडी आवर्स ज्यादा मैटर नहीं करेगा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा। ऐसा नहीं है 1 महीना पढ़ लिया पूरा और फिर 10 दिन ब्रेक ले लिया। ऐसे करने से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। तो यही है, ये सब फॉलो कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसा स्ट्रेटेजिकल वीडियो जरूर लाऊंगा और आप लोगों को हमेशा मोटिवेटेड करूंगा। थैंक यू।